हम एक कलीसिया के रूप में उनके वचन को पढ़कर, उनके वचन का प्रचार करके, उनके वचन को गाकर, उनके वचन की प्रार्थना करके और उनके वचन या फिर आदेशों को देखकर या फिर चिन्ह को देखकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए प्रत्येक प्रभु दिवस को इकट्ठा करना चाहिए। ये आज का मुख्य मुद्दा है। हम कई हफ्तों से, फिर से दोहराता हूँ, कलीसिया के बारे में सीख रहे। तो आज हम कलीसिया के आराधना के बारे में सीखने वाले हैं। एक इतिहास में एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम आराधना के बारे में बात करते हैं। एक रानी थी जिसका नाम विक्टोरिया था, क्वीन विक्टोरिया। जब मैं आराधना के बारे में सुनता हूँ तो मुझे क्वीन विक्टोरिया के बारे में ही याद आता है। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, फिर से देता हूँ। जब उनको नए रानी बनाया गया था, या फिर इंग्लैंड में कहते हैं विक्टोरियन एरा, जैसे कि अब एलिजाबेथ को देखते हैं, उस ज़माने में विक्टोरिया थी। जब वो नए रानी बनी थी, तब वो एक ऐसे कलीसिया के बिल्डिंग में गई थी, कलीसिया के सामने, जहाँ पर क्वायर आकर गाना गाने वाला था। अगर आप कभी अंग्रेज़ी गाना सुनते हैं तो एक अंग्रेज़ी गाना बहुत ही फेमस है, इसका नाम हालेलुया कोरस कहते हैं हम इसको। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर हम बाइबल कॉलेज आए तो वहाँ पे भी गाते हैं हालेलुया कोरस। सो ये कोरस जो है विशेष दिनों में गाया जाता है। तो जैसे विक्टोरिया आके बैठी, उनको एक औरत आके कही कि जब ये गाना गाया जाएगा सभी को खड़े होना है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप बहुत ही विशेष स्त्री हो, आप बहुत ही ऊंचे पद की स्त्री हो। ये रूम में सभी को खड़े होना है, कोई भी बेहतर नहीं है सिवाय आप। क्योंकि एक रानी कैसे खड़ी हो सकती है? एक रानी को बैठा रहना चाहिए ताकि लोगों को ये दिखे कि ये हम जैसी नहीं है। जैसे हालेलुया कोरस आरंभ हुआ, लोग खड़े रहे और अपने सर झुकाए हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे। जैसे ही रानी ने देखा कि सब लोग खड़े हुए हैं और सर झुका के यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, जैसे एक लाइन आया गाना में, वो लाइन यह है कि किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, प्रभुओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये जैसे लाइन वो लोग सब गा रहे थे, ये रानी भी खड़े हो गई और कही कि मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अगर राजाओं का राजा प्रभु है यीशु मसीह और प्रभुओं का प्रभु वो है, मैं रानी हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं कैसे बैठे रह सकती हूँ? मैं खड़ी हो जाती हूँ। फिर से सब ने आके उनको पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि जब वो लोग ये गा रहे थे मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ा व्यक्ति जिसको महिमा मिलना चाहिए वो परमेश्वर है। ये उदाहरण से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आप प्रभु को जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रभु कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। क्रिस्ती दृष्टिकोण या फिर क्रिस्ती विश्व दृष्टि हमें यह सिखाता है कि केवल दो ही सच्चाई होता है। एक प्रभु है जो हम सबसे अलग है, और बाकी सब सृष्टि है। बाकी सारे धर्मों में वो लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर या फिर उन भगवान कहते हैं उनमें और सृष्टि में मिलन होता है। अगर प्रभु उजाला है तो हम छोटे उजाले हैं, वो उजाले से हम आते हैं, राइट? ऐसे कई सारे लेयर्स होते हैं, फिर उसके बाद हम एक छोटे प्रभु है।
या फिर कई लोग ये मानते हैं कि प्रभु सब में है, सब जगह है, इसीलिए वो लोग ये कहते हैं इसमें प्रभु है, इसमें प्रभु है, क्योंकि हम एक मिल गए, प्रभु और हम मिल गए। कई बार हम भी ये विश्वास कर लेते हैं, हम किसी चीज को पवित्र समझ लेते हैं, राइट, वो एक क्रिस्ती दृष्टिकोण नहीं है। अगर आप एक विश्वासी, आपको ये पता है कि केवल दो ही सच्चाई, एक है प्रभु जो सबसे अलग है, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो सबसे महान है, इसको हम अंग्रेजी में क्रिएटर एंड क्रिएचर डिफरेंस कहते हैं। ये जब हमें पता लगता है, वो क्रिस्ती विश्व दृष्टि का आरंभ सच्चाई है। इट्स अ बिगिनिंग पॉइंट ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू कि प्रभु महान है, प्रभु को किसने बनाया नहीं, वो अनंत काल से अनंत काल तक है, वो समय के ऊपर है। प्रभु कभी हैप्पी न्यू ईयर बनाते नहीं है, क्योंकि प्रभु के सामने सब वर्तमान है। प्रभु पीछे नहीं देखते ना आगे देखते, प्रभु समय से ऊपर है। प्रभु शक्ति के खोज में नहीं है, क्योंकि वो शक्ति का परिभाषा है। प्रभु ज्ञान किससे बांटते, किसी से लेते नहीं है। प्रभु के पास कोई काउंसलर नहीं है कि प्रभु पूछते अब क्या करूं, अब क्या करूं, नहीं, प्रभु बुद्धि से भरे हुए हैं। तो जब ऐसे प्रभु, और उतना ही नहीं, प्रभु पवित्र है। अगर प्रभु हम जैसे होते तो हमें लगता कि हाँ, इसको कोई घूस खिला दूं तो हो जाएगा, लेकिन प्रभु पवित्र भी है। लेकिन ये मत भूलिए, प्रभु दयालु भी है, प्रभु अनुग्रह से भरा हुआ है, प्रभु प्रेमी भी है। क्या महान प्रभु है हमारा। जब हम लोग ये जानते हैं, तब एक शब्द हमारे सामने आता है, आराधना। ऐसे प्रभु के हमें आराधना करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यह है आज के प्रचार से कि मैं सामूहिक आराधना के बारे में परिचय दूं आपको, राइट। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन परिचय देना चाहता हूं। ये व्यक्तिगत आराधना के बारे में नहीं है, सामूहिक आराधना के बारे में है। हमारा जीवन पूरा आराधना है। रोमन की किताब 12 अध्याय पहला 2 वचन हम देख सकते हैं कि पौलुस कह रहा है कि आपके शरीर को त्याग दे दो, आपके शरीर को अर्पण कीजिए, क्योंकि ये प्रभु के सामने एक आराधना है। तो आप सुबह उठते हैं तब से लेके जब सोते हैं, इसके बीच में जो कुछ आप कर रहे हैं सब आराधना है। आपका काम आराधना है, पढ़ाई आराधना है, सोना आराधना है। आपको हंसी आता होगा जब मैं कहता हूं कि सोना आराधना है। नहीं, सोना आराधना है, क्योंकि प्रभु ने, राइट, प्रभु ने 6 दिन काम करने के बाद क्या किया? विश्राम किया, काम नहीं किया। तो हम प्रभु जैसे हैं। तो जो लोग सोते नहीं हैं वो लोग प्रभु के विरुद्ध जा रहे हैं। सोना आराधना है, खाना बनाना आराधना है, क्योंकि खाना बनाने के द्वारा प्रभु कह रहे, प्रभु इसके लिए धन्यवाद। काम को जाना आराधना, क्योंकि प्रभु को आप कह रहे कि प्रभु आपने हमें इसलिए बुलाया पति होने के नाते कि हम काम करें। सब कुछ आराधना है हमारे जीवन में, राइट। खेल कूद भी आराधना है अगर आप प्रभु के लिए करते हो। तो जीवन में ऐसा कोई भी पहलू नहीं है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा भाग नहीं है जहां पर आप कह सकते हैं कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं। नहीं, चाहे आप खाना खाए, पानी पिए, सब कुछ प्रभु की आराधना के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन प्रभु का है। प्रभु ने हमें आराधना करने के लिए बुलाया है। ऐसा कोई क्षण नहीं होना चाहिए क्रिस्ती के जीवन में जहां पर हम आराधना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम व्यक्तिगत आराधना के बारे में नहीं सीखने वाले हैं, केवल आराधना के बारे में नहीं सीखने वाले हैं। सामूहिक आराधना, झुंड जब इकट्ठा होता है, कलीसियाई आराधना, हम साथ में इकट्ठा क्यों होते हैं? क्यों ना हम ऑनलाइन देख लें, जूम चालू करते, जिसको आना आएंगे, जिसको नहीं आना नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु क्यों चाहते हैं कि हम पैसे खर्च कर हमारे गाड़ियों में या फिर ऑटो में या फिर ट्रेन में या फिर बस में इतने परिश्रम करके यहाँ पर आके आराधना क्यों करें? इससे हमें क्या फायदा है? बाय द वे, हमने किससे हमसे किसी ने ये कह भी दिया है, कलीसिया आने से कुछ मिलता नहीं है। हमें तो कुछ मिलता नहीं है, तो चाहे आऊं नहीं आऊं इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं सामूहिक आराधना क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। तो जब हम सामूहिक आराधना के बारे में बात कर रहे हैं,
हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जब कलीसिया इकट्ठा होता है। तो इसका उत्तर मैं 5 प्रश्नों के द्वारा देना चाहता हूं। 5 प्रश्नों के बारे में देना चाहता हूं। सामूहिक आराधना क्या है? हम सामूहिक रूप से किसकी आराधना करते हैं? हमें सामूहिक रूप से आराधना क्यों करनी चाहिए? हमें सामूहिक रूप से आराधना कैसे करनी चाहिए? और हमें कब करनी चाहिए? हमें सामूहिक रूप से कब आराधना करनी चाहिए? ये 5 प्रश्नों के द्वारा ये मुद्दा को मैं आपके सामने ले आता हूं। क्योंकि हम कलीसिया में सीख रहे हैं, इसलिए हम अलग पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको पता है, अगर आप ये कलीसिया में आते हैं, हमारा प्रथा क्या है? एक्सपोजिशनल प्रीचिंग, यानी हम एक पद को लेते हैं और उसको समझाते हैं। हम ये नहीं मानते कि यहाँ से कोई वचन उठा ले, यहाँ से वचन उठा ले, वहाँ से वचन उठा लो और प्रचार कर दो। नहीं, हमें एक पुस्तक को लेना पड़ेगा और पुस्तक के द्वारा जाना पड़ेगा, और पद के बाद कैसे पौलुस कहता है, कैसे तीमुथियुस कहता है, कैसे पतरस कहता है, ये हम सीखते आते हैं। लेकिन जब हम ऐसे प्रचार करते हैं, तब हम एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। तो 5 प्रश्नों के द्वारा मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि सामूहिक आराधना क्या है। तो पहले प्रश्न का जवाब ये है, सामूहिक आराधना क्या है? सामूहिक आराधना तब होता है जब कलीसिया प्रभु के दिन में इकट्ठा होता है। तो इकट्ठा होए बिना सामूहिक आराधना नहीं है। सामूहिक का मतलब क्या है? एक समुदाय है, एक झुंड है, लोग है। रविवार को कलीसिया में नहीं, कलीसिया इकट्ठा होती है, राइट? बिल्डिंग में कलीसिया इकट्ठा होती है, पर्वत में कलीसिया इकट्ठा होती है, कई लोग होटल में इकट्ठे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कलीसिया हैं। हम कलीसिया के अंदर नहीं आते, कलीसिया अंदर आती है बिल्डिंग के, राइट? तो जब सामूहिक आराधना क्या है? जब कलीसिया प्रभु के दिन इकट्ठे होते हैं। क्यों? प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाने, टू एक्सॉल्ट गॉड, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। ये वैसा समय है, रविवार को या फिर हफ्ते में एक बार, जहां पर प्रभु का शरीर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का प्रशंसा कर रही है, नाम ऊपर उठा रही है, स्तुति कर रही है। सामूहिक आराधना एक सामूहिक महोत्सव है। इट्स अ कॉर्पोरेट सेलिब्रेशन। सामूहिक आराधना एक समुदाय का महोत्सव है, त्योहार समझ लीजिए, जश्न है। क्यों हम जश्न मना रहे हैं? प्रभु के अनुग्रह के लिए, प्रभु के अनुग्रह के बारे में और प्रभु के दया के बारे में हम जश्न बना रहे हैं, हम आनंद उठा रहे हैं, हम मानो कि हम त्योहार बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, प्रभु के दया के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, हमें पाप से क्षमा मिला है। एक झुंड इकट्ठा होके आके इसको गाना के द्वारा हम उठा रहे, प्रभु के अनुग्रह को उठा रहे, प्रभु के दया को उठा रहे, उसके बारे में गाना गा रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे प्रभु के बोझ के द्वारा। इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ कॉर्पोरेट सेलिब्रेशन ऑफ द ग्रेस एंड मर्सी ऑफ गॉड। इब्रानी का किताब 10वां अध्याय 24 और 25 में हम ये सीखते हैं कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हम कैसे करते हैं एक दूसरे की चिंता, प्रेम और भले कामों के कैसे उकसाते हैं? देखिए आने वाला अगला वचन, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हम तैयारी के साथ प्रभु के दिन आते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए। कई बार कई पासवान लोग ये कहते हैं कि रविवार का तैयारी शनिवार रात को होना चाहिए। हम इसके बारे में ज़्यादा तर्क नहीं करेंगे, और हमें कपड़े पहले से निकालना चाहिए, जूते निकालना चाहिए, प्रभु को जो देना चाहिए वो हम निकालना चाहिए, बस इससे तैयारी हो जाती है। सबसे
महत्व चीज़ क्या है? हमारे हृदय को तैयार करना चाहिए। प्रभु के सामने अगर हमारा हृदय तैयार नहीं है, हम यहाँ पे बैठ के फिर अभी भी वही सोच रहे हैं कि रात को क्या खाए, क्या बनाए, किधर जाए, कल क्या पहने, ये हफ्ते का काम कैसे करे, तो आराधना नहीं है। आपका मन किसी और चल रहा है, आपके मन में किसी और का विचार है, और आप प्रभु को कह रहे हैं हम आपकी आराधना कर रहे हैं। नहीं, सामूहिक आराधना जो है ये तैयारी के साथ, हम एक दूसरे को उकसाने के लिए, हम भले काम करने के लिए, उकसाने के लिए हम तैयारी के साथ इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए। तो जब समुदाय इकट्ठा होता है, 3 चीज करता है कलीसिया। पहला चीज यह है कि हम हमारा राजा जो है उसको हम आराधना करते हैं, वी एग्जॉल्ट हिम, उसको हम ऊपर उठाते हैं। हम हर रविवार को इसलिए इकट्ठा होते हैं कि प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम प्रभु के नाम के बारे में गाएं, हम प्रभु के नाम के बारे में उसको महिमा दें। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम प्रभु के महानता पर परखे, सोचे, पढ़े। हम इसलिए इकट्ठा होता है कि उसके अच्छाई के बारे में गौर करें। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि उसके सुंदरता को हम वचन के द्वारा देखें, गानों के द्वारा देखें, गानों के बारे में सुने, प्रचार के द्वारा सुने। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि उसके पवित्रता को हम समझे, उसके पवित्रता के सामने हम घुटने टेकें। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं कि क्योंकि हमें व्यक्तिगत रीति से उद्धार मिला है, लेकिन प्रभु ने हमें एक समुदाय में जोड़ा है। तो हम समुदाय एक साथ इकट्ठा होकर एक समय एक स्थान में प्रभु के बारे में आराधना करते हैं, प्रभु के बारे में गाते हैं। ये प्रभु के बारे में है। अगर सामूहिक आराधना प्रथम स्थान में प्रभु की आराधना नहीं करती है, तो सामूहिक आराधना बाइबल अनुसार नहीं है। ये हम इकट्ठा नहीं करते हैं, ये हम अकेले नहीं करते, ये हम कलीसिया के साथ करते हैं, और ये प्रभु की योजना है, हम इसको बदल नहीं सकते। तो पहला चीज, सामूहिक आराधना क्या है? सामूहिक आराधना एक ऐसा समय है जहाँ पर हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का प्रशंसा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, गानों के द्वारा, वचन के द्वारा। दूसरा चीज उतना ही नहीं, इब्रानी का किताब में आप जैसे हमने अभी पढ़ा, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंतन किया करो। ये प्रभु के बारे में नहीं, ये हमारे कलीसिया के बारे में है। हम रविवार को सामूहिक रूप से इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम एक दूसरे को यीशु मसीह में आगे बढ़ाएं, एडिफाई ईच अदर, एक दूसरे को यीशु मसीह में आगे लेके जाएं। हम इसलिए इकट्ठा होते हैं सामूहिक रूप से कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं कि प्रभु कितने अच्छे हैं, कि प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने अनुग्रह से भरे हैं, प्रभु कितने प्रेमी हैं। और सुसमाचार क्या है कि हमें भूलने की आदत है। तो जब हम गाना गाते हैं, हम एक दूसरे के पास देख रहे हैं और याद कर रहे कि प्रभु कितने महान हैं। उतना ही नहीं, हम ये भी एक दूसरे को याद दिलाते हैं सामूहिक रूप से कि प्रभु कितने पवित्र है और हम कितने गिनौने पापी है। हम एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं फिर से कि हमें नरक में डालना चाहिए। हम एक दूसरे को ये याद दिलाते हैं कि हम पाप में मरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह की जय हो कि उसने हमें बचाया है। उसके जीवन के द्वारा, मरण के द्वारा, जी उठने के द्वारा, स्वर्ग में जाने के द्वारा हम इस सब के बारे में आराधना करते हैं। और हम एक दूसरे को ये बताते हैं जब हम बात करते हैं, जब हम गाना गाते हैं। तो आराधना कब आरंभ होता है? जब आप अंदर आते हैं तब आराधना आरंभ होता है। और आराधना कब खत्म होता है? जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं। आराधना ये कोई मैच नहीं है जहाँ पर ये समय से ये समय तक हम लोग गंभीर रहेंगे, उसके बाद किसको प्रैक्टिस करना है वो करेगा ग्राउंड में। ये नहीं आराधना। हमारा जीवन आराधना। आप क्या बोल रहे हैं, आपका बर्ताव क्या है। पिछले समय कब था जब आपने तैयारी के साथ रविवार को आए आप लोग कि ये सिस्टर को आज मैं ये वचन दूंगी,
क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ रही है और निरुत्साह हो रही है। इस विषय से मैं ये वचन दूंगी और बोलेंगी कि देखिए, प्रभु हमें एक ऐसा शरीर देने वाले हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। पिछले टाइम कब हुआ था ये? या फिर पिछले टाइम कब हुआ था कि हम किसी के लिए कुछ लेके आए, क्योंकि वो लोग के घर में सब बीमार है और कोई खाना नहीं बना सकता। ये लीजिए सिस्टर, आपके लिए, आप रविवार को आए इसलिए शाम को कुछ बना नहीं पाओगे, ये ले लीजिए। सामूहिक आराधना एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में याद दिलाने के बारे में और एक दूसरे को यीशु मसीह में आगे बढ़ाने के लिए। सामूहिक आराधना सुसमाचार के बारे में गाना है, पढ़ना है, सुनना है और सुसमाचार के फलों को दिखाना है। सामूहिक आराधना जो है एक दूसरे को यीशु मसीह में आगे बढ़ाना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला है। ये सामूहिक आराधना क्या है? जो चीज करने से कलीसिया में सदस्य बढ़ेंगे, केवल वही चीज करना चाहिए। अगर कोई प्रार्थना से कलीसिया नहीं बढ़ने वाला है तो हम प्रार्थना को रोक देंगे। अगर किसी के गाने से सभी का नज़र उनके ओर जा रहा है लेकिन यीशु मसीह के ओर नहीं और लोग बढ़ नहीं पा रहे, तो हम उनको गाने से मना करेंगे। अगर किसी प्रचारक के द्वारा कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, कलीसिया का नज़र यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा है, तो वो कलीसिया के लिए एक बाधा है। वैसे प्रचारक को प्रचार नहीं करने देना चाहिए, चाहे वो पासबान भी क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो। सामूहिक आराधना आपके बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में है, ये प्रभु के बारे में, हमारे राजा के बारे में, और ये एक दूसरे के बढ़ोतरी के बारे में है। पहला कुरिन्थियुस 12 से 14 पढ़ेंगे तो पौलुस उनको बता रहा है कि ऐसे भाषा में बात कीजिए जो सभी को समझ में आता है, क्योंकि ऐसे भाषा में जब बात करेंगे जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बढ़ोतरी कैसे होगा। 10 शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जहां पे सभी को समझ में आ रहा है और बढ़ रहे। 10,000 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे लेकिन इससे कोई असर नहीं आ रहा है। सामूहिक आराधना सभी को समझ में आना चाहिए। सामूहिक आराधना खुद के बारे में नहीं है, ये दूसरों के बारे में है। कई लोग कलीसिया इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ का म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है, हमारा स्टाइल का नहीं है, हमें यहाँ का संस्कृति अच्छा नहीं लगता है। अगर संस्कृति बाइबल के विपरीत है तो हमें कलीसिया छोड़ना चाहिए। लेकिन सभी लोग एक ही संस्कृति से है तो हमें ऐसा संस्कृति चाहिए जहाँ पर हमें अच्छा लगे। ये खुद के बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं है। ये मेरा फेवरेट वाला गाना गाइए रविवार को, ये खुद के बारे में नहीं है। वैसे गाना गाना चाहिए, वैसे प्रचार करना चाहिए जिसके द्वारा कलीसिया का बढ़ोतरी हो, शरीर का बढ़ोतरी हो। ये खुद के बारे में नहीं है। अगर आप सामूहिक आराधना में बैठ रहे और बोले मुझे क्या मिला आज, मैं क्या कर पाया, मैं क्या कर पाई, मेरा समय व्यर्थ हो गया, तो ये सोच ऐसा सोच है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपको कुछ करने नहीं देंगे तो समय व्यर्थ है। आराधना कीजिए, हम सब आराधना कर रहे हैं। या फिर कई लोग का समझ यह है कि हमें कुछ देना चाहिए, हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो असर डालना चाहिए। सामूहिक आराधना हमारे बारे में नहीं है, ये यीशु मसीह के बारे में है। उसने जो हमारे लिए किया उसके बारे में है, ये प्रभु के बारे में है और ये कलीसिया के बढ़ोतरी के बारे में है। तो अगले हफ्ते से प्रचार सुनने के बाद हम लोग अपने आप को तैयार करके आना चाहिए कि हम क्या बोलें, हम कैसे बर्ताव करें, क्योंकि इब्रानी का किताब कहता है कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। और कैसे होता है ये? जब हम इकट्ठा होते हैं तैयारी के साथ। वो भाई से मैं बात करूंगा, वो शिष्य से मैं बात करूंगी, बीमार है वो तो हम थोड़ा प्रोत्साहन देंगे वचन के द्वारा। उनका जॉब चला गया है, हम उनको हौसला देंगे कि हम हैं,
हम कई भाई बहनों से बात करेंगे कि हम देख सकते हैं कुछ कर सकते हैं क्या नहीं। हम एक दूसरे को ये याद दिलाता है कि हम यहाँ पर इसलिए क्योंकि हम आपके लिए खर्च होना चाहते हैं। क्या आपको सामूहिक आराधना खुद के बारे में इस्तेमाल करने की आदत है? पश्चाताप कीजिए, ये पाप है। सामूहिक आराधना खुद के आराधने के लिए इस्तेमाल करना पाप है। ये दूसरों के लिए, कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने का समय है। तीसरा चीज, ये विश्वासियों को बढ़ाना ही नहीं, अविश्वासियों को यीशु मसीह के बारे में परिचय देने का समय है। एक्सॉल्ट द किंग, एडिफाई ईच अदर, एवेंजलाइज द वर्ल्ड। ये राजा का नाम को ऊंचा उठाने का समय है, उसके बारे में आराधना करने का समय है। दूसरा, एक दूसरे को बढ़ाने का समय है। तीसरा, यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक हम सुसमाचार पहुंचाना चाहते हैं। ये जो ऑर्डर है इसको हमें बदलना नहीं चाहिए। पहले हम अविश्वासियों को नहीं रखना है, दूसरे हमें विश्वासियों को नहीं रखना, और आखिर में प्रभु को रख देते हैं हम। नहीं, पहले प्रभु को रखना है। अगर प्रभु की आराधना नहीं हुई है तो विश्वासी लोग बढ़ रहे क्या नहीं उससे कोई लेन देन नहीं है। प्रभु की आराधना होनी चाहिए पहले, दूसरे विश्वासियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा मुद्दा जो है, अविश्वासी लोग जो आते हैं उनको हमें सुसमाचार समझाना है। वो कलीसिया के भागी नहीं है, लेकिन उन तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25 में पौलुस ये कहता है कि अगर कोई अविश्वासी आपके बीच आता है और वो ये देखता है कि आप एक दूसरे से वचन बोल रहे हैं, और वचन बोलने के द्वारा उन्हें ये पता चलता है कि प्रभु कितने महान है, तो वही वो व्यक्ति पश्चाताप करेगा और घुटना टेकेगा और प्रभु की आराधना करेगा और कहेगा कि प्रभु कितना महान है, प्रभु आपके बीच में है। अविश्वासी लोग गाना के द्वारा सुसमाचार सीख सकते हैं, अविश्वासी लोग प्रभु भोज के द्वारा सुसमाचार सीख सकते हैं, अविश्वासी लोग आपके बर्ताव को देख के ये सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति आराधना में इतना खुश क्यों है, इसका बीवी मर गई है, इसके बच्चे मर गए, लेकिन ये व्यक्ति हाथ उठा के प्रभु की आराधना कर रहा है। अविश्वासी वो देख के आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं, क्यों दे रहे प्रभु को आराधना जो आपका सब कुछ ले लिए है। प्रभु, विश्वासी, अविश्वासी, ये तीनों के लिए हम इकट्ठा होते हैं। प्रभु को आराधना मिलना चाहिए, विश्वासियों को यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए, और तीसरा अविश्वासियों तक सुसमाचार जाना चाहिए। ये है सामूहिक आराधना। क्या खारगर बाइबल कलीसिया में प्रभु की आराधना हो रही है, या फिर मानव की आराधना हो रही है? जो लोग यहाँ पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आके गाना गाते हैं, पासबान होने के नाते जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या हमारा लक्ष्य यीशु मसीह को महिमा देना है? क्या हमारा लक्ष्य प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है? क्या हमारा लक्ष्य प्रभु की महानता को दिखाने का लक्ष्य है? अगर नहीं तो प्रभु केंद्रित आराधना नहीं, मानव केंद्रित आराधना है। क्या विश्वासी होने के नाते आप ये पूछ के आते हैं कि हमें क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा, या फिर आप वैसे भिखारी जैसे आ जाते हैं जो हम सब है, प्रभु आपने हमें सब कुछ दे दिया है, हम आपको आराधना करना चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं है, हम आपको देना चाहते हैं। हम कितने स्वार्थी हैं। रविवार को भी हम ये पूछ के आते हैं कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरी कैसी आराधना होने वाला है, क्या मुझे श्रेय मिलेगा, क्या मुझे थोड़ा सा खुशी मिलेगा। भाइयों और बहनों, हर रविवार को केवल प्रभु की आराधना होना चाहिए। क्या फिर हम स्वार्थी हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं? सामूहिक आराधना, कॉर्पोरेट वर्शिप, एक ऐसा माध्यम है, थोड़े लोग के लिए केवल यही माध्यम के द्वारा वो लोग यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं। कितने लोग एक दूसरे को देखते हैं हर दिन? नहीं, रविवार को एक ही दिन मिलता है, तो वो 2 घंटे जो होते हैं रविवार का आराधना, उसे हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके द्वारा ही लोग बढ़ेंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा जब
हम सब एक जगह में रहेंगे और रहना चाहिए, और एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे के घर में हम जा सकते हैं, एक समुदाय होने के नाते हम जी सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं और केवल रविवार को मिलते हैं, ये 2 घंटे जो है वो दूसरों को यीशु मसीह में बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम यही पूछेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, हम कैसे खुश हो सकते हैं, हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, तो हम बहुत स्वार्थी हैं। सोच समझकर इसलिए हम लोग हफ्ते रविवार से पहले ही हम लोग प्लानिंग करते, प्रार्थना करते, प्रभु किसको प्रार्थना दिया जाए, कौन सा वचन डाला जाए, प्रचार क्या किया जाए, ये तैयारी क्यों? क्योंकि हमें प्रभु को महिमा देना है, क्योंकि हमें एक दूसरे को बढ़ाना है, और तीसरा क्योंकि हमें अविश्वासियों को यीशु मसीह दिखाना है। इसलिए हम गाते हैं, दिखा हमें मसीह को। ये हमारे हृदय का प्रार्थना होना चाहिए। सामूहिक आराधना व्यक्तिगत समय नहीं है, सामूहिक आराधना सामूहिक समय है। तो जब आप गाना गा रहे हो, आपके भाई के बारे में सोचिए, आपके बहन के बारे में सोचिए। जब प्रभु भोज ले रहे हो, मुख्य रूप से एक दूसरे के प्रति कैसा रिश्ता है उसके बारे में सीखना है, उसके बारे में सोचना है। ये खुद के बारे में नहीं है, आपके बारे में नहीं है, ना मेरे बारे में, ये प्रभु के बारे में, उसके कलीसिया के बारे में है। और वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन तक हमें सुसमाचार पहुंचाना है। ये है सामूहिक आराधना। क्या है? ये एक समय है जहाँ पर कलीसिया आता है और प्रभु की आराधना करता है। दूसरा प्रश्न ये है, किसकी हमें आराधना करनी चाहिए? हम सामूहिक रूप से किसकी आराधना करते हैं? इसका उत्तर यह है, हम हमारे त्रिएक परमेश्वर का। वोडी बकाम ये कहता है, एक प्रचारक, क्या आपके कलीसिया में एक व्यक्ति आता है 6 महीने, और 6 महीने तक उसको पता ही नहीं कि क्रिस्ती लोगों का परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है? कैसे हो सकता है? वो कहता है हाँ होता है, क्योंकि हम उसके बारे में बात ही नहीं करते कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर त्रिएक है, नहीं तो है नहीं। तो रविवार का समय सामूहिक आराधना त्रिएक परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। पिता का काम क्या है, पिता ने क्या किया है, पुत्र ने क्या किया है, पवित्र आत्मा ने क्या किया है, जब हम ये जानते हैं तब हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन 3 व्यक्तियों में हम देखते हैं, 3 व्यक्ति है। पिता जो हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुनते हैं, जगत को बनाया उन्होंने। पुत्र जो हमारे लिए मरे। पवित्र आत्मा जो हमें नया हृदय देता है। ये त्रिएक परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। सामूहिक आराधना त्रिएक परमेश्वर की आराधना है। इसलिए जो विटनेसेस का आराधना बाइबल आधारित नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं केवल मसीह प्रभु है, उन लोगों का आराधना बाइबल आधारित नहीं है। जो लोग मेरी को आराधना करते हैं, उन लोगों का आराधना नहीं है। बाइबल के अनुसार त्रिएक परमेश्वर का आराधना होना चाहिए। ये हम मानते हैं, ये हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक दे सकते हैं। हमारा प्रभु एक है, लेकिन 3 व्यक्तियों में उसका कार्य दिखता है। गाने में हमें दिखना चाहिए कि पिता ने हमारे लिए क्या किया, पुत्र ने हमें क्या किया, पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या किया। प्रचार में दिखना चाहिए कि हमारे प्रभु कितने महान हैं। प्रभु त्रिएक है, नहीं तो प्रभु ही नहीं है। त्रिएक परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। उतना ही नहीं, दूसरा चीज, प्रभु की आराधना होनी चाहिए, लोगों की नहीं। चाहे लोग खफा होए, चाहे लोग नाराज होए, चाहे लोग उदास होए, केवल प्रभु को आराधना मिलनी चाहिए। जो कुछ हम कर रहे सब के द्वारा केवल प्रभु को आराधना मिलना चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु ही आराधना के योग्य है। मनुष्य को इसे नहीं बनाया क्योंकि मनुष्य आराधना पाए, लेकिन आराधना दे। अगर आप लोग खफा है कि आपको नजरअंदाज किया गया है,
अगर आप खफा है कि आपको उतना श्रेय नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए, अगर आप खफा है कि आपके अनुसार कलीसिया नहीं चल रहा है, अगर आप खफा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन प्रभु को महिमा मिल रहा है वही समय में, तो आप गलत हैं। हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें त्रिएक परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमें केवल प्रभु की आराधना करनी चाहिए। सामूहिक आराधना हमारे ज़रूरतों को पूरा करने का समय नहीं है, हमारे इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं है, ये प्रभु को सब कुछ देने का समय है। तो आइए हम लोग मिलकर हर रविवार को केवल प्रभु को दें। हम क्यों करते हैं सामूहिक रूप से आराधना? पहला चीज, क्योंकि प्रभु इसके योग्य है। तीसरा प्रश्न, क्योंकि प्रभु इसके योग्य है और ये पूछता है, ये मांगता है, कॉल्स इट, और ये डिमांड करता है, ये आज्ञा देता है कि मेरी आराधना करो, और ये इसके बारे में ख्याल रखता है। प्रभु ऐसा नहीं कहता कि आप आराधना करो, कैसे आराधना मिल रहा है उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। नहीं, प्रभु इसके बारे में ख्याल रखते हैं कि हम उसकी आराधना कैसे कर रहे हैं, और ये प्रसन्न होते हैं आराधना जब हम करते हैं। तो पहला चीज, क्योंकि प्रभु उसके योग्य है। दूसरा चीज, क्यों नहीं आराधना करें हम? क्योंकि हमें पाप से छुटकारा मिला, क्योंकि हमें पाप के दंड से छुटकारा मिला, हमें अनुग्रह मिली, हमें दया मिली, हमें उद्धार मिली, हमें नया हृदय मिला। ये सब के द्वारा, ये सब के लिए प्रभु को आराधना मिलना चाहिए। जो लोग यहां पर आके ये कहते हैं कि क्या किया प्रभु ने मेरे लिए, वो लोग सुसमाचार नहीं जानते हैं। क्या नहीं किया आपके लिए प्रभु ने? अपने पुत्र को भेजा ताकि आपको उद्धार मिले, नया हृदय मिले। हम इसलिए आराधना करना चाहिए कि प्रभु उसके योग्य है। दूसरा चीज, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है, हमें एक नया हृदय दिया है, हमें एक कलीसिया में शामिल किया है। ये सब के लिए प्रभु को हम आराधना करते हैं। हमें सामूहिक रूप से आराधना कैसे करनी चाहिए, यहां पर ज्यादा समय बिताएंगे हम। कैसे करनी चाहिए? हमें लगता होगा कि प्रभु को आराधना मिल रही है तो उससे प्रभु खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखते हैं, जहां जहां आराधना प्रभु के वचन के अनुसार नहीं हुई, वहां हर वक्त, हर समय, हर व्यक्ति पर प्रभु कफा हुए। 4 अध्याय, कय्यून और एबल। प्रभु ने कहा, आप जो ला रहे हो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, आपका हृदय कैसा है। आरोन पर भी प्रभु कफा हुए। नादब, अबीहू, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेवी पुस्तक 10वां अध्याय, उसका मतलब यह है कि प्रभु ने जो करने बोला वो उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि जो आग जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया वो बेहतर होगा, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार है। तो हमें ये पता करना चाहिए कि आपके पास एक बेहतर प्लान होगा रविवार के आराधना के लिए, लेकिन हमें मार्केटिंग स्किल्स नहीं चाहिए। यहाँ पे बिजनेस नहीं चलाना है, प्रभु का आराधना करना है। प्रभु ने जो बोला है वही करना है। चाहे 10 लोग आए, चाहे 10,000 लोग आए, उससे कोई लेन देन नहीं है। आजकल आराधना वो लोग चलाते हैं जो लोग आकर्षित कर सकते हैं लोगों को, जो लोग लोगों को खुश दिला सकते हैं, जो लोग जोश को बनाए रख सकते हैं। उनका पद जो है कलीसिया नहीं है। जाके क्लब में काम कर लीजिए। आराधना केवल वही लोग करना चाहिए जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं। नादब और अबीहू के जीवन से हम ये सीखते हैं कि वो लोग प्रभु से और ज्ञानी बनना चाहते थे। हमें ऐसे लोग की कोई ज़रूरत नहीं है जो लोग प्रभु से और ज्ञानी बनना चाहते हैं। प्रभु कहे कि ये आग का इस्तेमाल करे तो यही आग का इस्तेमाल करें। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, इससे कोई फर्क नहीं है भाई और बहनों। जो आग बलि को खा लेता है वही आग ये दोनों को खा लिया। एक कमेंटेटर ऐसा कहता है,
आग कहाँ से आया? आग कहाँ से आया? दया का जो सीट है वहां से, मर्सी सीट, बराबर। दया का जो स्थान है वहां पर दया मिलती है लोगों को, वहां पर बलि चढ़ाया जाता है, खून देखता है तो प्रभु, राइट, तंबू के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन दया दया के उस पार से लेके आग आया। अगर प्रभु की आराधना सही से नहीं चली तो हमें कई कई बार दया भी नहीं बचा सकती है, दया का स्थान भी नहीं बचा सकता है। प्रभु अपने आराध्य के बारे में इतने स्ट्रिक्ट है, इतने ख्याल रखते हैं। कई लोग खफा होते हैं कि इनको आप क्यों नहीं दे रहे कुछ। ये खासकर माँ बाप उनमें देखते हैं, हमारे बच्चों को गाने दीजिए, हमारे बच्चों को ढोल बजाने दीजिए, हमारे बच्चों को गिटार बजाने दीजिए। प्रभु का आराधना केवल विश्वासी लोग कर सकते हैं। प्रभु का आराधना केवल वो लोग कर सकते हैं जो सीखना चाहते हैं, जो वचन केंद्रित है, जो सुसमाचार केंद्रित है। ये कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं जहाँ पर जिसको आए उसको पद दे दे। हम देखते फिर लेवी के पुस्तक में प्रभु ने ये भी कहा कि कौन सा लकड़ी इस्तेमाल करे तंबू बनाने के लिए। प्रभु इसके बारे में भी ख्याल रखते। हमने ये देखा कि ऊजा जो थे वो तंबू नीचे गिर रहा था लेकिन उसको पकड़े, अब उसको क्या गलती। लेकिन अगर आप व्यवस्था पढ़ते हैं, पहले पास पुस्तक पढ़ते हैं, अगर वो उसको पकड़ सकता है तो इसका मतलब वो बहुत करीब खड़ा था। पहले 5 पुस्तक के हिसाब से आपको कई दूर रहना पड़ेगा। तो पहला चीज वो नीचे गिर रहा है वो नहीं है, पहला चीज आप इतने करीब क्यों आए। और दूसरा चीज, ये मेरा अनुवाद है, डेविड क्या कर रहा था। दाऊद को ये सब देखना है कि तंबू के आसपास लोग क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दाऊद का भी गलती है कि ऐसे लोगों को नजदीक आने दिया जो नजदीक नहीं आ सकते हैं। तंबू नीचे गिर रहा है और ये पकड़े, इसलिए प्रभु मार दिए। हाँ, व्यवस्था के खिलाफ जाके हम कभी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। इससे हमें क्या पता चलता है? कितने भी बेहतर हो, कितना भी अच्छा हो, अगर प्रभु के वचन के खिलाफ है तो प्रभु कभी प्रसन्न होते ही नहीं है। दूसरा चीज आर.सी. स्प्रोल ये कहते हैं कि उजा को ऐसे लगा कि जमीन से ज्यादा पवित्र मेरा हाथ है। नहीं भाइयों, देखिए पुराने नियम से हमें दिख रहा है कि प्रभु खतरनाक है। उतना ही नहीं, उजाया जो है उनको, वो जो थे एक राजा थे, राजा केवल राजा रहेंगे। पंडित केवल पंडित रहेंगे, नबी केवल नबी रहेंगे। लेकिन इन्होंने वो चीज किया है जो एक राजा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये यीशु मसीह जैसे बनना चाहते थे, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति है जो राजा भी है, जो पंडित भी है, प्रीस्ट है और प्रॉफिट है। केवल वही है। इनको लगता था कि ये भी हम कर सकते हैं। प्रभु ने उनको मार दिया। आमोस में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु ये लगे आपके गाने, आपका जो ढोल बजाना है, म्यूजिक है, ये हमें घृणा है। जब कोई मर जाता है तो उनके शरीर से कैसे बदबू आता है। प्रभु कहता है कि आपके गाने, आपके आराधना वैसे है, ये बदबू है मेरे लिए। क्यों? ये हृदय सही नहीं है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं और नए नियम में भी, क्योंकि प्रभु वही है कि हर वक्त जब लोग वचन के खिलाफ जाके प्रभु की आराधना करना चाहते थे, प्रभु प्रसन्न नहीं थे। और आज भी प्रभु प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो नया नियम हमें क्या कहता है? देखिए, हम जो कैसे आराधना करना चाहिए, हम जो जिस पर विश्वास करते हैं उसको हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? दो अनुवाद है यहाँ पर। पहला अनुवाद यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं रविवार के दिन।
जब तक प्रभु मना नहीं करते, या पर नाचो, या पर मूवी दिखाओ, कुछ भी करो, क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहीं भी नहीं कहा कि ये नहीं करना चाहिए। ये हो गया नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। जब तक प्रभु का वचन आपको कुछ करने से रोकता है, वो आप कर सकते हैं, आपको थोड़ा छूट है, फ्रीडम है। लेकिन रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? ये सुधार के बाद हम इस पर विश्वास करते हैं, नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है यहां पर कुछ भी करने के लिए। रविवार का समय बर्थडे पार्टी का नहीं है, रविवार के समय उनको इनको आदर करने का नहीं है। रविवार का समय जो आराधना का समय होता है, वो केवल प्रभु का आराधना होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? केवल 5 चीज। हमें पहले तो वचन को पढ़ना चाहिए। देखिए, 1 तीमुथियुस का चिट्ठी 4 अध्याय 13 वचन, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेशों देने और सिखाने में लौलीन रहे। और ये सामूहिक रीति से होना चाहिए। तो पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है, जो एफेसस में है, कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आऊं, बाइबल को पढ़ना, बाइबल को सिखाना, प्रचार करना रोके मत। तो पहले हमें बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। उतना ही नहीं, दूसरे हमें वचन को गाना है। कोलोसियों का चिट्ठी 3 अध्याय 26 वचन, मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाते और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीते गाओ। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रभु का वचन हमें निवास होना चाहिए, बसना चाहिए। ये कैसे होता है? प्रभु का वचन हमें कैसे बसेगा? जब हम गाना गाएंगे। तो वैसे गानों को चुनना है जो प्रभु के बारे में, हमारे बारे में नहीं। ऐसे कई सारे गाने हैं जो अच्छे हैं लेकिन बाइबल अनुसार नहीं हैं, वैसे गानों को नहीं गाना चाहिए। अगर एक गाना आपके बारे में है, वैसे गानों को नहीं गाना चाहिए। प्रभु केंद्रित, मसीह केंद्रित, पवित्र आत्मा के बारे में और आपके उद्धार के बारे में, आपके पाप के बारे में, जो आपको यीशु मसीह के बारे में समझाता है, वैसे गानों को चुनना चाहिए। तो हर एक गाना के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिलता है। हर एक गाना के द्वारा, अगेन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु को महिमा देना है, एक दूसरे को बढ़ाना है। तो कौन सा गाना गाने से लोग बढ़ सकते हैं, वैसे गाना को चुनना है। हमें वचन पढ़ना है, वचन को गाना है। तीसरा चीज, हमें वचन को प्रार्थना करना है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 40 से लेके आप पढ़ सकते हैं। कलीसिया वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो प्रार्थना में वचन दिखना चाहिए हमें। उतना ही नहीं, हमें वचन को सुनना है। प्रेरितों का काम 6 अध्याय 3 और 4, मैंने पिछले हफ्ते ही इसके बारे में प्रचार किया था। डीकन्स कौन है? जब प्रेरितों के पास वचन को पढ़ने का समय नहीं था, तो प्रेरित लोग कहे कि हम लोग जो है वचन पर ध्यान डालने, वचन को पढ़ने में, सिखाने में समय बिताएंगे। आप लोग ये काम कीजिए। हम देख सकते कि जो पहले शताब्दी का कलीसिया है, वो वचन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वचन सुनने में, वचन सिखाने में। और आखिर में हमें वचन को देखना है। ये हम कहाँ देख सकते हैं? 1 कुरिन्थियुस 11वां अध्याय 17 से 34 तक, इसका भी प्रचार किया मैंने। प्रभु भोज जो है वचन को दिखाता है, वो चिन्ह है। ऑर्डिनेंसेस का मतलब ही वही होता है। तो 5 चीज, केवल 5 ही चीज होना चाहिए यहाँ पर। ये समय आपके बारे में और मेरे बारे में नहीं है। आराधना करने में हमें कोई छूट नहीं है। हमारे हाथ बांधे गए हैं और प्रभु के वचन ने हमारे हाथ को बांध दिया है। और वचन ने कहा कि केवल वचन को पढ़ना है, वचन को गाना है, वचन प्रार्थना करना है, वचन को सुनना है और वचन को देखना है। ये केवल 5 ही चीज होना चाहिए। किसी का बर्थडे, ठीक है, रविवार का समय सर्विस में इसके लिए समय नहीं दिया जाएगा, चाहे मोदी जी का हो या किसी का भी हो। ये समय प्रभु के बारे में है, ये समय खुद के बारे में नहीं।
कई कई कलीसिया में इलेक्शंस के टाइम इसको समय दिया जाता है, वो गलत है, बाइबल के विपरीत है। आराधना के समय केवल प्रभु के बारे में होना चाहिए, आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं। सर्विस के बाद जो कुछ करना है कर लो, लेकिन वो जो समय है आराधना का समय, केवल हमें ये 5 चीज करना चाहिए बस। इसे हम कहते हैं कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल। प्रभु का वचन हमें कहता है क्या करना चाहिए। दूसरा अनुवाद क्या है? हम कुछ भी कर सकते हैं जब तक प्रभु का वचन हमें रोकता नहीं है। नहीं, उतना छूट नहीं दिया है प्रभु ने। क्या नहीं करना है वो नहीं बताया, क्या करना है केवल वही करना है। और जब हम ये करते हैं प्रभु को महिमा मिलता है। आराधना का आकार बदल गया है, फॉर्म बदल गया है, लेकिन प्रभु वही है, उद्देश्य वही होना चाहिए। वो लोग मंदिर जाते थे, अभी हम मंदिर है। वो लोग बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाया गया हमारे लिए यीशु मसीह। वो लोग आगे देखते थे, हम पीछे देख रहे हैं। वो लोग यीशु मसीह कब आएंगे वो देखेंगे, यीशु मसीह कब आएंगे हमारा मसीहा, हम पीछे देख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आके हमारे लिए मर गए, जी उठे। समय बदला है, परिस्थिति बदले, लेकिन प्रभु वही है, सच्चाई वही है, वचन वही है। हमारा रविवार का आराधना वचन केंद्रित होना चाहिए, वचन से भरा होना चाहिए। अगर वचन नहीं है तो वो आराधना नहीं है। ये है हम कैसे करें। हम वचन के द्वारा, वचन को इस्तेमाल करते हुए वचन आधारित आराधना करना चाहिए। 5 चीज, वचन को पढ़ना है, वचन को गाना है, वचन का प्रचार सुनना है, वचन प्रार्थना करना है और वचन को देखना है। और आखिर में कब करना है? हर रविवार को जब हम मिलते हैं। रविवार प्रभु का दिन है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? चंद चीज़ें ये है। पहला तो ये है, हमारी आराधना में परमेश्वर सारी महिमा का हकदार है। ये आज का सीख है, लेकिन कई और सीख दे सकता हूँ। पहला चीज़, आराधना प्रभु केंद्रित होना चाहिए। दूसरा, आराधना के लिए आपको हृदय तैयार करके आना चाहिए। तीसरा, क्या जब प्रभु को सारा महिमा मिल रहा है कि आपको ठेस मिल रहा है उसके द्वारा? जब सबू सारा आराधना ले लेता है, अगर आपको ठेस पहुंच रहा है तो आप प्रभु के महिमा को नहीं समझ रहे हैं। And God gets all the glory and you're hurt. You don't understand the beauty of God. जब प्रभु को सारा आराधना मिल रहा है, आप और खुश होना चाहिए। चौथा मुद्दा यह है, तैयारी करके आजिए। 5वां, रविवार का समय किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल मत। ये प्रभु का समय, सामूहिक समय है, ये केवल प्रभु को देना चाहिए। और जैसे हम हर रविवार को इकट्ठा होते हैं, हमें ये गाना है कि यीशु मसीह हम जैसे पापियों को बचाने के लिए स्वर्गीय स्थान छोड़ के पवित्र जीवन जीने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए, पाप से साफ करने के लिए आए। इसके बारे में हम गाना गाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम सुनेंगे, इसको हम देखेंगे और इसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। सब यीशु मसीह के बारे में, सब प्रभु के बारे में, और सब वचन केंद्रित है। इसे हम कहते हैं सामूहिक आराधना। तो आइए अगले हफ्ते से हम हृदय तैयार करते हुए प्रभु केंद्रित, वचन केंद्रित, वचन आधारित आराधना में समय बिताएं।